हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। आप सभी को पता है कि मैं बिना चापलूसी किए, बिना किसी मक्खन लगाए, बिना बात को घुमाए फिराए एग्जैक्ट जो सवाल होते हैं मैं पब्लिक का सवालों का जवाब देती हूँ। मेरे पास रिक्वेस्ट आया है कि दीदी आप सपना और सपना की जेठानी के ऊपर अपना ओपिनियन रखो। सपना की जेठानी जो है सपना के बारे में बहुत कुछ बोल रही है और रिकॉर्डिंग भी वायरल कर रही है। प्लीज़ अपना ओपिनियन रखो। यहाँ तक कि सपना का कंप्लेन पेपर भी वायरल कर दिया गया है सोशल मीडिया पे और अपना ओपिनियन रखो, ठीक है। तो मैं आ गई हूँ फिर से मैं सपना के ऊपर वीडियो लेकर, और यहाँ पे मैं पब्लिक को आश्वासन दिया हो कि मैं कभी भी चापलूसी और मक्खन लगाने का काम नहीं करूँगी। मेरा रिएक्शन हमेशा निष्पक्ष रूप से होता है और ये नहीं देखता है कि किसका सब्सक्राइबर फॉलोवर्स ज़्यादा है किसका कम है, ठीक है। तो यहाँ पे निष्पक्ष रूप से मैं अपनी ओपिनियन, अपनी प्रतिक्रिया रखूंगी। आप सबको पता है कि अभी कुछ टाइम पहले ही सपना जो है एक महीने पहले जो ज़मीन लिया था उसका भूमि पूजन करी थी। उसमें अपने सास ससुर को इनवाइट करी थी, फ़ोन करके पर्टिकुलर पब्लिक को भी दिखाया था कि मेरे सास ससुर आने वाले हैं, ठीक है। मगर सास ससुर का फिर अलग से रिएक्शन आता है, रिस्पॉन्स आता है कि मैं कैसे आऊँ जब केस चल रहा है, ठीक है। और सासू माँ बोली कि तुम्हारे सास ससुर जी ऐसे करते हैं और तो कैसे आ सकते हैं। फिर उसके बाद सपना बोलती है कि मैं कुछ टाइम के लिए, जब बच्चे की गर्मी की छुट्टी पड़ेगी तो मैं कुछ टाइम के लिए मैं आना चाहती हूँ ससुराल। इसके ऊपर भी सासू माँ ने अपनी प्रतिक्रिया रखी थी, तो इसके ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। जो कंप्लेन पेपर वायरल हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या सही है। और सपना ने अपनी जेठानी के लिए एक वीडियो भी बनाया था जिसमें जेठानी को बहुत कुछ सुनाया था। तो यहाँ पे और जेठानी भी बहुत कुछ सुना रही है सपना को। ऐसी बात नहीं है कि एक तरफा ही लड़ाई हो रही है, दोनों तरफ से हो रही है। मगर आखिरकार सोचने वाली बात है, आखिरकार ये मुद्दा शांत था तो सपना की जेठानी जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह लगाने की क्यों नौबत आ गई, ठीक है। सपना के खिलाफ वीडियो बनाने का क्यों नौबत आ गई, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं अपनी बात रखने वाली हूँ, प्रतिक्रिया रखने वाली हूँ। पहला नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे मैं कंप्लेन पेपर भी लगा दूंगी। मैं पढ़ के सुनाने वाली हूँ लेटर में क्या लिखा हुआ है। सपना ने कंप्लेन पेपर में अपने सास ससुर के ऊपर कंप्लेन करी थी, तो आखिरकार क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एलिगेशन लगाया था और किस वजह से सपना से सास ससुर डर रहे हैं और सपना से मिलना नहीं चाहते हैं और ना ही सपना को अपने घर पे बुलाना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले कंप्लेन पेपर मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। यहाँ पे भी मैं कंप्लेन पेपर लगा दूंगी, अटैच कर दूंगी। जब वायरल हो ही गया है तो अब किस बात की डर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंप्लेन पेपर साइड में लगा भी दूंगी, आप अपने से भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे कंप्लेन पेपर में सपना ने लिखा है, प्रार्थना पत्र जो होता है उसमें लिखी है सपना, मेरी शादी अशोक चौधरी के पुत्र से हुई थी। मेरे पति कोविड में मृत्यु हो गई, यानी सपना के पहला पति का कोविड टाइम में मृत्यु हो गई थी। और मेरी बेटी 4 साल की है, पहला पति से जो बेटी है वो 4 साल की है। मेरे ससुर ने अपने छोटे बेटे से मेरा विवाह करा दिया। उसके बाद मनोज चौधरी ने मेरे पति को एक्सीडेंट करवा दिया और मेरे दूसरे पति को मौत हो गई। मतलब एक्सीडेंट के माध्यम से ही सपना चौधरी के पति का डेथ हुआ है। तो सभी लोग जान रहे हैं कि ये डेथ जो है ऐसे ही नहीं है, ये रहस्यमयी डेथ है और ये जानबूझ के करवाया गया डेथ है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे फुटेज आए थे सामने जिसके माध्यम से उस ट्रक वाले को मतलब बहुत ही आसानी से पकड़ा जा सकता था। और प्लस पॉइंट ये बनता था कि अगर सपना के पति, जो दूसरे पति का एक्सीडेंट हुआ था, तो हिट एंड रन का केस बनता है। तो सपना के ससुराल की फैमिली जो है उस केस को लेकर, किसी का जवान बेटा का डेथ हो जाए, किसी का एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट करके चल जाए, वो माँ बाप क्या विचलित नहीं हो सकते? क्यों इतनी शांति से वो बैठे हुए थे? क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? ठीक है, एक माँ बाप का जिगर का टुकड़ा होता है उसका बच्चा, और कोई इसके बच्चे को कुछ करके चला जाए, एक माँ बाप हाथ पे हाथ धर के कैसे बैठ सकते हैं? ठीक है। तो उसी प्रार्थना पत्र में सपना ने लिखा है कि मेरे जो दूसरे पति का एक्सीडेंट करवा दिया गया है और वो मनोज चौधरी नाम डाला है, ठीक है। दूसरे पति का मौत हो गई मेरी और इस मौत के पीछे का जो कारण है, मेरे दूसरे पति का मौत के पीछे का जो कारण है, साफ सुथरे शब्दों में सपना ने लिखा है कि मेरी सासू माँ के मैके वालों का हाथ है। ये सब मेरे सास ससुर ने और सासू माँ के मैके वालों ने मिलकर मारपीट और
घर से निकाल दिया, यानी सपना को घर से निकाल दिया मारपीट करके, ठीक है। सपना ने एलिगेशन लगाया है। मेरे ससुर ने मेरे साथ बहुत गंदी हरकत की, मुझसे बोले कि तुम मेरे साथ गैर संबंध बनाओ और मेरा बच्चा पैदा करो, क्योंकि मेरी 2 पुत्री है, ठीक है। सपना बोल रही है कि क्योंकि मेरी 2 पुत्री है, उस घर का वंश चलाने के लिए मेरे पास बेटा नहीं है, इसलिए इस तरीके से मतलब बात बोल रहे हैं सपना के ससुर जी, ठीक है। इसके लिए मैंने मना कर दिया तो मेरे साथ मारपीट हुई है और अपने मायके वालों के साथ मैं रहती हूँ, फिर भी मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। मुझे और मेरी 2 बच्चियों को मारने के लिए धमकियां देते हैं, ठीक है। सास ससुर के साथ साथ पड़ोसी राहुल रावत, राजेंद्र चौधरी, हरिंद्र निवार, जयप्रकाश निवार और शीतल चौधरी, मेरे सास ससुर अशोक चौधरी, कमलेश चौधरी और भी लोग जिनके साथ प्रॉपर्टी के चक्कर में मारना चाह रहे हैं। मेरा मामा ससुर ने अपनी पुत्री को मेरे ससुर वाले घर पर भेज दिया है और उनके साथ और लोग भी जो मेरे घर पर कब्जा कर रहे हैं, ठीक है। सपना ने एलिगेशन लगाया कि जो मेरे सास ससुर का जो घर है उस पे मामा ससुर ने अपनी बेटी को भेज रखा है और भी लोगों का नाम दिया है कि उसमें और सब लोग जो मिलकर मेरे घर पे कब्जा कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो सपना के तरफ से जो एलिगेशन लगा था बिल्कुल जायज बात है भाई। किसी भी लड़की के साथ इस तरीके की चीजें होगी तो कोई भी लड़की अपने सास ससुर के साथ नहीं रहेगी। रही बात मारपीट का, तो जब मारपीट होने लगता है तो कैसे कैमरा कोई उठा सकता है, कैसे कैमरा कोई उठा सकता है? तो कॉमन सी बात है, जब कैमरा उठता होगा तो सब कुछ नॉर्मल रहता होगा, ठीक है। तो कोई भी लड़की जो है इतनी सस्ती एलिगेशन नहीं लगा सकती है, ठीक है। और एक लड़की को मतलब उसका सुहाग को छीन लिया गया, एक लड़की जो है बेचैन हो गई और बहुत कोशिश किया कि ये अगर मेरे सास ससुर जैसे मुझे रखते हैं वैसे मैं रहूं, ठीक है। सास ससुर के तरफ से भी बयान आया था कि मेरे 2 बेटे चले गए इस दुनिया से, अब जो मेरी बहू है, मेरी बहू नहीं है, मेरा राजवीर और मेरा सूरज है, ठीक है। अपने दोनों बेटे का नाम लेकर बोले थे कि मेरे बहू नहीं है, मेरे घर का ये बेटा है, बेटा, ठीक है। सपना ने भी इस चीज पे आश्वासन दिया था कि हाँ मैं अपने सास ससुर को एक बेटा समान पूरा प्रोटेक्ट करूंगी, हर तरीके से उनको जो भी ख्वाहिशें होगी मैं एक बेटा बनकर पूरी करूंगी, ठीक है। सपना ने भी बोला था। मगर यहाँ पे देखो, फिर ये सारी एलिगेशन लगाने के बाद अब क्या है सच्चाई, नहीं सच्चाई है, बिहाइंड द सीन है, ठीक है। मारपीट वाली कभी भी चीजें सामने नहीं आई है। और फर्स्ट पति का अगर सपना ने रिकॉर्डिंग लगाया था तो देखो, जब वो रिकॉर्डिंग लगाई तब भी वो बदनाम हुई, ठीक है। और जब वो मुंह से बोल रही थी तो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे कि सपना जो है व्यूज के लिए ऐसे कर रही है वैसे कर रही है। जब फर्स्ट पति का चीजें सामने लगाई तो इसके ऊपर उसको इंसल्ट हो रहा है कि वो पति जिंदा नहीं है तो तुम मरे हुए पति को गाली क्यों सुनवाया सोशल मीडिया पे, ठीक है। लोगों ने सपना को ट्रोल करने लगा। एक तरफ से बिल्कुल सही है कि जो इंसान गलत है और जो इंसान मतलब मरा हुआ है, इस दुनिया में नहीं, अपनी बात नहीं रख पाएगा, तो इतने सालों बाद क्यों ये बात को रखी गई। मगर सोचने वाली बात है कि उसके दिमाग में कितनी बातें चल रही थी। और सपना के ऊपर ये भी एलिगेशन लगा था कि अगर वो सास ससुर, वो ससुराल की फैमिली इतना गंदी थी तो फिर तुमने दूसरे बेटे के साथ शादी क्यों कर ली। कभी भी सपना जो है ये आकर नहीं बोला है कि मेरा राजवीर जो थे मेरे साथ टॉर्चर कर रहे थे, मुझे घरेलू हिंसा कर रहे थे, मेरे साथ ऐसे कर रहे थे वैसे कर रहे थे, कभी भी नहीं बोला। आप हमेशा सपना को, राजवीर जी को लेकर बहुत ही रिस्पेक्टफुल, और जब भी राजवीर जी का नाम लेती है बहुत ही दिल से टूट जाती है, नम हो जाती है। मतलब यहाँ से पता लग रहा है कि जो सपना का जो पति, दूसरा पति राजवीर जी थे, वो सपना से बहुत प्यार करते थे और सपना भी अपना पूरा फर्ज निभाती थी, वो भी राजवीर जी से बहुत प्यार करती थी, ठीक है। रही बात कि फर्स्ट पति का डेथ होने के बाद एलिगेशन लगा है जेठानी साहिबा के तरफ से कि सपना पहले से प्रेग्नेंट हो गई थी, इस वजह से आनन फानन में शादी करना पड़ा, पति के मृत्यु के 6 महीने बाद ही शादी करना पड़ा, ठीक है। इस तरीके के एलिगेशन लगा। तो सपना ने इस चीज पे पुष्टि भी आके बोली कि अगर ठीक है, सपोज मेरे ऊपर जो एलिगेशन लग रहा है कि ठीक है, हम अगर शादी से पहले हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो बच्चा कितने महीने में होता है? 9 महीने में बच्चा होता है ना। अगर शादी से पहले ही
पैदा हो जाता तो मेरी शादी जो है कब हुई थी, बच्चा 9 महीने के बाद मेरा बच्चा हुआ, ठीक है। तो शादी से पहले कैसे ठहर गया, ठीक है। बच्चा 12 महीने में नहीं होता है ना, 20 महीने में तो नहीं होता, बच्चा मात्र 9 महीने में होता है, 9 महीने या 9.5 महीने इस तरीके के होता है, ठीक है। तो कैसे, तो इस चीज का पुष्टि करी जो कि सपना की जेठानी की तरफ से ये एलिगेशन लगाया गया था। अब सपना ने अपने ससुर, जो आईवीएफ वाली बात था कि सपना के ससुर जी सपना से आईवीएफ के थ्रू बच्चा पैदा करवाना चाह रहे थे कि क्या था, जब सपना ससुराल छोड़कर आई थी तो इस चीज पे अफवाह उड़ी थी। अब लोग जो है रिएक्शन चैनल वाले लोग अफवाह कैसे उड़ा रहे थे, इस टॉपिक पे मैं भी बात करी थी। मगर देखो, जब भी कुछ भी सोशल मीडिया पे बातें होती है ना, तो कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि जहां पे धुआं लगता है वहां पे आग लगती है, तभी धुआं उठता है, बिना आग लगे धुआं नहीं उठ सकता। अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये सारी बातें घूम रही है, ठीक है, तो ये बात कहीं ना कहीं 99% सच है। कोई भी रिएक्शन चैनल वाले हवाबाजी में बात नहीं करते, ठीक है। ये बातों में 99.9% सच होता है, 8%, 0%, भले इसमें कोई असलियत नहीं हो, मगर सच्ची इसमें 99.9% बातें सच होती है। जहां पे आग लगती है वहीं पे धुआं उठता है। तो आईवीएफ वाली बात जो है, जब सपना ससुराल छोड़कर आई थी तभी ये बात उठी थी कि सपना क्यों अपनी ससुराल को छोड़कर आई थी, क्योंकि सपना के ससुर जो है सपना के माध्यम से अपना बच्चा पैदा करवाना चाह रहे थे, ठीक है। और ये बात जो है सपना ने खुद अपने प्रार्थना पत्र कंप्लेन पेपर में लिखा है। इससे पुष्टि होता है कि सच में सपना के साथ इस तरीके की चीजें हो रही होगी, ठीक है। रही बात कि उस टाइम सपना जोश में ये सारी, क्योंकि एक लड़की अपने प्रोटेक्ट के लिए जो इसके साथ हो रही है, वो उसका फर्ज बनता है कि वो अपना खुलकर अपने प्रार्थना पत्र में लिखे। और मुझे भी लग रहा है ये सारी बातों में अगर सपना ने प्रार्थना पत्र में लिखा है तो 99% बातें जो है 99.9% बातें सच है, 0.1% बातें कुछ भी हो सकता है, मगर वो मुझे लग रहा है कि 101% सच है। ये सारी बातें मुझे भी लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब रही बात कि सपना के ससुर जी इस तरीके से सपना के साथ करना चाह रहे थे, जब सपना के ससुर जी चरित्रहीन है, करेक्टरलेस हैं, तो अब सपना जो है क्यों ससुराल जाना चाह रही थी। क्योंकि इस टॉपिक पे मैं भी बात करी थी कि अगर सास ससुर के ऊपर इस तरीके से गंदे भंदे एलिगेशन लगा है तो सास ससुर अपना बाउंड्री सेट तो करेंगे ही करेंगे अपना प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। मैंने भी इस बात की करी थी, मगर जब सच्चाई पुष्टि के साथ, प्रूफ के साथ अगर सामने आ जाती है तो हम बातों को झुठला नहीं सकते हैं। और इस चीज पे जो पुलिस प्रशासन है उस पे एक्शन लेने की बजाय सपना बाहर आकर जो एक 3 मिनट की वीडियो बनाई थी कि मेरा जो पुलिस प्रशासन है मुझे लताड़ कर भगाया, ठीक है, मेरा कंप्लेन पेपर जो है फाड़ दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, ये सारी बातें बोली थी, तो उसके साथ सच में हुआ होगा। वो लड़की चाह रही थी कि मेरे पति को इंसाफ मिले, मगर कैसे मिलेगा इंसाफ? यहाँ तो घर का ही सब मेंबर है भाई, घर का ही मेंबर है। अगर किसी का, अगर पुलिस सही तरीके से जांच पड़ताल किया तो सपना के ससुराल की फैमिली, सभी फैमिली जो है जेल में जाएंगे। और ये लोग जो हैं पैसे वाले लोग हैं, पैसे देकर पुलिस प्रशासन को मुंह बंद करवा सकते हैं। नहीं तो कॉमन सी बात है, किसी का जवान बच्चा चला जाए और हिट एंड रन का केस ना बने। ये तो शुरू से ही पब्लिक के बीच में लग रहा था ये बहुत ही संदिग्ध मामला है, ऐसे ही नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, नॉर्मल डेथ एक्सीडेंट वाला नहीं है। नॉर्मल भी होता है तो हिट एंड रन का केस बनता है। यहाँ पे तो बहुत सारे फुटेज भी सामने आ गए थे। तो यहाँ पे जो सपना की जो जेठानी है ये सारी बातें इसलिए कर रही है क्योंकि सपना जो है जेठानी को भाव नहीं दे रही है। बिहाइंड द कैमरा जेठानी से सपना जो है चीजें पूछ रही है, ठीक है, अपने मतलब जो भी कुछ भी चीजें जो है जानकारी जो है ले रही है। सपना की जेठानी भी ये सारी जानकारी दे रही है, ठीक है। मगर जब सोशल मीडिया की बातें आई, बिहाइंड द कैमरा दोनों का रिश्ता जो है सही था, मगर सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि जब सोशल मीडिया पे चीजें दिखाएगी सपना तो और मामला जो है, क्योंकि अभी उसके पक्ष में ज्यादा चीजें नहीं हुई है,
ठीक है। वहां से सपना जब वो लौटी है तो वो उसका जो भी शादी में उसका पति जो भी सोना चांदी गिफ्ट जो भी कुछ भी करा था सब कुछ सासू माँ जो है अपने पास ही रखा, वहां से सपना कुछ नहीं लेकर आई। रही बात एक बेला बेचा है तो उस बेला में सपना ने खुद अपना पैसा लगाया था, वही पैसा जो है अभी सपना के हाथ में आया है। बाकी उसको प्रॉपर्टी में अभी कोई भी हिस्सा कोई भी पैसा नहीं मिला है, ठीक है। और सपना को वो डर है कि जो सपना के सास ससुर का नाम है वो सपना के सास ससुर खुद बेचकर अपने रिश्तेदारों के नाम कर देंगे या अपने नाम से पैसा कर लेंगे और मेरे बच्चे को इस चीजों से बेदखल कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे एक जिम था जिसमें राजवीर जी जिम करते थे, सपना भी जिम करती थी, वो वीडियो के माध्यम से दिखाया भी था। वो जिम को भी बेच दिया गया है और उसका पैसा कहाँ गया, ठीक है। तो सपना की जेठानी जो है इसी चिढ़ में ये सारी बातें जो है पब्लिक प्लेस में कर रही है कि बिहाइंड द सीन हमारे साथ सपना का रिश्ता सही है, मगर कैमरे के सामने आकर मुझे इस तरीके की चीजें कर रही है, इसलिए वो ये सारी चीजें रिकॉर्डिंग वगैरह उजागर करने पे वो आ चुकी है, ठीक है। तो सपना की जेठानी अपनी जगह सही है, मगर सपना भी अपनी जगह सही है, मगर यहाँ पे सपना के साथ सच में गलत हुआ है। और रही बात सपना के पति का डेथ का, तो कंप्लेन पेपर सपना के सास ससुर ही उसके पति के मौत का कारण है, तो इसलिए पुलिस प्रशासन इसमें इस केस को आगे नहीं बढ़ा पाया, ठीक है। और मुझे अब लग रहा है कि सपना कहीं से भी गलत नहीं है, सपना के साथ सच में इस तरीके की चीजें हो रही होगी, एक प्री प्लानिंग एक प्लान के तहत उसको घर से निकाला गया है। और अभी सपना बार बार जाने की जिक्र करती है ससुराल की, मैं आ रही हूँ गर्मियों की छुट्टी में, जब भूमि पूजन हुआ था उस टाइम वो बात करी थी। तो यहाँ पे देखो जब वो सारी चीजें हुई थी उस टाइम की बात है, अब हो सकता है सपना अपने रिश्ते को सुधारना चाह रही हो इसलिए वो हाथ बढ़ा रही हो कि हो सकता है मेरे सास ससुर सुधर गए हो, अपनी बच्चियों को देखने के लिए वो तरस रही हो, तो सपना अपना फर्ज निभाने की कोशिश कर रही है। मगर सपना के सास ससुर भी अपना स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर रखा है कि अगर मैं इतना ही बदचलन इतना ही करेक्टर लेस हूं तो मत आओ मेरे घर पे, ये सारी बात है। मगर सपना के साथ सच में गलत हुआ है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। ये जब मेरे पास ये पेपर आया तब मैं विश्वास कर रही हूँ, नहीं तो देखो जिसके पास सबूत नहीं रहता है ना तो ये सबूत के तौर पे कुछ भी कोई भी बोलता है। मगर फिर भी अगर सोशल मीडिया पे बात हो रही है तो उस पर कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है, ऐसे ही हवाबाजी में कोई भी बातें सोशल मीडिया पे नहीं आती। तो सपना के साथ सच में गलत हो रही है और सपना के पति का इंसाफ तो अब मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सपना के ससुराल की फैमिली जो सपना के सासू माँ है, सासू माँ की फैमिली का ही हाथ है। कैसे कोई अपनी औलाद को इस प्रॉपर्टी के चक्कर में मौत का घाट उतार सकता है। सो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो प्लीज तकलीफ लगने वाली बात कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।